हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सचिपोल खोल न्यूज। आप सभी को नमस्कार। सभी भारत मूल निवासियों और महापुरुषों को बार बार नमस्कार। जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे किसान आंदोलन के संदर्भ में। किसानों को किस तरह से बदनाम किया गया, एक सुनियोजित साजिश के तहत इसको मैंने दिखाने का काम किया था। आज एक ऐसे शख्स की बात मैं करूंगा और उस पर जो है जवाबी वीडियो मैं बना रहा हूं। ये जो है ब्राह्मण और सवर्ण की जो बात कर रहा है वीडियो बना करके, और किस तरह से जो है पूरे भारत मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी के लिए चुनौती दे रहा है। ये वही लोग हैं जो किसानों का विरोध करते हैं, किसानों को आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं और क्या क्या उसको बताने का और किसानों को बदनाम करने का साजिश रचते रहते हैं। और इनकी सोच क्या है, इनकी वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और आज जो है इस वीडियो के माध्यम से जो मैं दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं यह सच्चाई कि इनकी क्या सोच है, आपके प्रति ये क्या सोचते हैं और किस तरह की साजिश रचते हैं। आइए पहले मैं उस वीडियो क्लिप को देखता हूं और फिर किसानों की क्या महत्व है, इस देश में किसानों की क्या भूमिका है और कौन किसान है, किसानों को कैसे पहचान है, उनकी क्या अहमियत है, इस विषय पर हम पूरे प्रमाणों और उदाहरणों के साथ बात करेंगे। तो चलिए आइए हम उस वीडियो को बात करते हैं जिसमें जो है ये सवर्ण और ब्राह्मण जो है, बाकी लोग ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, उनके बारे में उनकी क्या सोच है, क्या सोचते हैं और किस तरह से वो साजिश रचते हैं। उस साजिश को जो है मैं खुलासा करने के लिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। आप अपना ख्याल रखिए और ध्यान से इस वीडियो को देखने का काम करिए। तो दोस्तों, आइए मैं एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं और इससे जो है एक आपको सतर्क रहने के लिए और सोचने के लिए विवश करेगा और जो है आपको वो ब्राह्मण की बुद्धि और छत्री का बल और वैश्य समाज का पैसा एक साथ अगर जिस दिन आ गया, उसी दिन इस देश से आरक्षण का नामो निशान मिट जाएगा। बस ये करने की आवश्यकता है, साथ आने की आवश्यकता है, इन राजनेताओं की तूती बंद करने की आवश्यकता है। आज आप सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है, देश के हर गद्दार राजनेता तक बात पहुंचाने की आवश्यकता है। आज अगर मैं घर में बैठकर करने की आवश्यकता है, देश के हर गद्दार राजनेता आरक्षण का नामो निशान मिट जाए। तो समाज ब्राह्मण की बुद्धि और छत्री का बल और वैश्य समाज का पैसा एक साथ अगर जिस दिन आ गया, उसी दिन इस देश से आरक्षण का नामो निशान मिट जाए। ब्राह्मण की बुद्धि और छत्री का बल और वैश्य समाज का पैसा एक साथ अगर जिस दिन आ गया, उसी दिन इस देश से
आरक्षण का नामो निशान मिट जाएगा। बस ये करने की आवश्यकता है, साथ आने की आवश्यकता है, इन राजनेताओं की तूती बंद करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये गाड़ी में बैठ कर के पूरे देश के पिछड़े दलितों सबको ये चुनौती देते हुए ये बात कर रहे हैं। और ये जो है केवल सवर्णों के बल पर, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के बल पर जो है, उसके पैसे, धन बल के बल पर ये आरक्षण को समाप्त करने, पिछड़ों को आरक्षण और दलितों के आरक्षण को समाप्त करने के खुलेआम चैलेंज करते हैं और देश पर कब्जा करने की चैलेंज करते हैं। आगे इनकी बात को सुनिए ध्यान से, ये क्या कहते हैं। आज आप सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है। देश के हर गद्दार राजनेता तक बात पहुंचाने की आवश्यकता है। आज अगर मैं घर में बैठकर ये करने की आवश्यकता है। देश के हर गद्दार राजनेता तक बात पहुंचाने की आवश्यकता है। आज अगर मैं घर में बैठकर ये चिल्ला रहा हूं, मैं खुले मंच से इन्हें चुनौती देने की हिम्मत रखता हूं। आप सबका साथ मिल जाए, आप सबका सहयोग मिल जाए और देश के हर श्रवण राजनेता का अगर सहयोग मिल जाए, देश के अगर हर श्रवण राजनेता का सहयोग मिल जाए, साथ मिल जाए, तो मैं कहता हूं इन दलित राजनेताओं का, जो दलित के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनको तो मिनटों नहीं लगेंगे, सेकंडों नहीं लगेंगे, समय नहीं लगेगा इनके अस्तित्व को मिटाने में। क्योंकि हमारा देश के अगर हर श्रवण राजनेता का सहयोग मिल जाए, साथ मिल जाए, तो मैं कहता हूं इन दलित राजनेताओं का, जो दलित के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनको तो मिनटों नहीं लगेंगे, सेकंडों नहीं लगेंगे, समय नहीं लगेगा इनके अस्तित्व को मिटाने में। क्योंकि हमारा क्षत्रिय बल, क्षत्रिय वर्ग बाहुबल से मजबूत है, हमारा ब्राह्मण वर्ग माइंड से मजबूत है और हमारा वैश्य समाज धन से मजबूत है। हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से सहयोग मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज में ही इतना धन है। क्षत्रिय बल, क्षत्रिय वर्ग बहु सेकंडों नहीं लगेंगे, समय नहीं लगेगा इनके अस्तित्व को मिटाने में। क्योंकि हमारा क्षत्रिय बल, क्षत्रिय वर्ग बाहुबल से मजबूत है, हमारा ब्राह्मण वर्ग माइंड से मजबूत है और हमारा वैश्य समाज धन से मजबूत है। हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से सहयोग मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज में ही इतना धन है, हमारे समाज में ही इतनी बुद्धि है, हमारे समाज में ही इतना बाहुबल है कि हमें किसी से न दलित से कुछ सहयोग की आवश्यकता है, ना पिछड़ों से कोई आवश्यकता है। समाज में ही इतना धन है, हमारे समाज में ही इतनी बुद्धि है, हमारे समाज में ही इतना बाहुबल है कि हमें किसी से न दलित से कुछ सहयोग की आवश्यकता है, ना पिछड़ों से कोई आवश्यकता है।
न हरिजन न आदिवासी। और ये जो दलित के नाम पर जो कल्याण सिंह जैसे राजपाल होने के लायक नहीं है, धिक्कार है ऐसे राज्यपालों में। मैं कह चुका हूं, अगर इनकी 24 घंटे के लिए जो आर्मी का प्रोटेक्शन मिला है ना, ब्लैक कमांडर का, इनसे छीन लिया जाए, मैं इन्हें गोलियों से छल्ली उड़ाने के लिए। और ये जो दलित के नाम पर जो कल्याण सिंह जैसे राजपाल होने के लायक नहीं है, धिक्कार है ऐसे राज्यपालों में। मैं कह चुका हूं, अगर इनकी 24 घंटे के लिए जो आर्मी का प्रोटेक्शन मिला है ना, ब्लैक कमांडर का, इनसे छीन लिया जाए, मैं इन्हें गोलियों से छल्ली उड़ाने के लिए तैयार हूं। और ये जो दलित के नाम पर जो कल्याण सिंह जैसे राजपाल होने के लायक नहीं है, धिक्कार है ऐसे राज्यपालों में। मैं कह चुका हूं, अगर इनकी 24 घंटे के लिए जो आर्मी का प्रोटेक्शन मिला है ना, ब्लैक कमांडर का, इनसे छीन लिया जाए, मैं इन्हें गोलियों से छल्ली उड़ाने के लिए तैयार हूं। मैं चुनौती देता हूं ऐसे राजनेताओं को खुले मंच से। मैं श्रवणों को आवाहन करता हूं, हे श्रवण, हे बुद्धिजीवी, हे देश के कर्णधार, जाग जाओ और ऐसे राजनेताओं को बहिष्कार करो जो आपके अधिकार की बात ना करता हो, जो आपके अस्तित्व की बात ना करता हो, जो आपके अधिकारों के लिए बोलने की बात ना करता हो, जो आपकी सिर्फ वोट के लिए मरता हो। ऐसे राजनेताओं को जूते के माला पहना दो। ऐसे ब्राह्मण की बुद्धि और छत्री का बल और वैश्य समाज का पैसा एक साथ अगर जिस दिन आ गया, उसी दिन इस देश से आरक्षण का नामो निशान मिट जाएगा। बस ये करने की आवश्यकता है, साथ आने की आवश्यकता है, इन राजनेताओं की तूती बंद करने की आवश्यकता है। आज आप सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है, देश के हर गद्दार राजनेता तक बात पहुंचाने की आवश्यकता है। आज अगर मैं घर में बैठकर यह चिल्ला रहा हूं, मैं खुले मंच से इन्हें चुनौती देने की हिम्मत रखता हूं। आप सबका साथ मिल जाए, आप सबका सहयोग मिल जाए, और देश के हर श्रवण राजनेता का अगर सहयोग मिल जाए, देश के अगर हर श्रवण राजनेता का सहयोग मिल जाए, साथ मिल जाए, तो मैं कहता हूं, इन दलित राजनेताओं का जो दलित के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनको तो मिनटों नहीं लगेंगे, सेकंडों नहीं लगेंगे, समय नहीं लगेगा इनके अस्तित्व को मिटाने में। क्योंकि हमारा क्षत्रिय वर्ग बाहुबल से मजबूत है, हमारा ब्राह्मण वर्ग माइंड से मजबूत है, और हमारा वैश्य समाज धन से मजबूत है। हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से सहयोग मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज में ही इतना धन है, हमारे समाज में ही इतनी बुद्धि है, हमारे समाज में ही इतना बाहुबल है कि हमें किसी से, न दलित से कुछ सहयोग की आवश्यकता है, न पिछड़ों से कोई आवश्यकता है, न हरिजन न आदिवासी। और ये जो दलित के नाम पर जो कल्याण सिंह जैसे राजपाल होने के लायक नहीं है, धिक्कार है ऐसे
राज्यपालों में मैं कह चुका हूं, अगर इनकी 24 घंटे के लिए जो आर्मी का प्रोटेक्शन मिला है ना, ब्लैक कमांडर का, इनसे छीन लिया जाए, मैं इन्हें गोलियों से छल्ली उड़ाने के लिए तैयार हूं। मैं चुनौती देता हूं ऐसे राजनेताओं को खुले मंच से। मैं श्रवणों को आवाहन करता हूं, हे श्रवण, हे बुद्धिजीवी, हे देश के कर्णधार, जाग जाओ और ऐसे राजनेताओं को बहिष्कार करो जो आपके अधिकार की बात ना करता हो, जो आपके अस्तित्व की बात ना करता हो, जो आपके अधिकारों के लिए बोलने की बात ना करता हो, जो आपकी सिर्फ वोट के लिए मरता हो। ऐसे राजनेताओं को जूते के माला पहना दो। ऐसे दोस्तों, आप ये देख रहे थे वीडियो क्लिप में, ये सवर्णों की बात कर रहे हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बल पर पिछड़ों का आरक्षण और पिछड़ों को नेताओं को गोली मारने और आरक्षण मिटाने की ये बात कर रहे हैं। इससे जो है पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को और पिछड़े और दलितों को भी सबक सीखना चाहिए। पर ये जो है, ये इनका अंदरूनी मामला है। जोश में आ करके ये पूरा का पूरा जो है वीडियो के माध्यम से ऊपर लाने का काम करते रहते हैं लोग। इनकी मानसिकता जो है उभर करके आती रहती है और ये वह बात बोले हैं जो आरएसएस जैसे संगठनों में जो इनको सिखाया जाता है। हिंदू संगठनों में जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनके संगठनों में इसको सिखाया जाता है। और आप पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग अपने को हिंदू कह कह करके इनके षड्यंत्र को, इनके साजिश को और इनके मंसूबे को कामयाब बनाते रहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं आगे इस संदर्भ में कि आगे जो है आपको तो ये वीडियो क्लिप के माध्यम से आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरे ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को चुनौती देते हुए, नेताओं को चुनौती देते हुए ये चैलेंज कर रहे हैं। और इस चैलेंज के स्वीकृति में यहाँ तक कह जाते हैं, जो जिस कल्याण सिंह के चलते जो है उत्तर प्रदेश में या भारत में पूरा जो है पिछड़े वर्गों के सहयोग से सरकारें बनी है, लेकिन ये कल्याण सिंह जैसे लोग निश्चित रूप से अंधविश्वास और जो उनकी अंधविश्वास से मानसिक ग्रसित है और इस तरह से जो है अपनी बेइज्जती कराते हुए बीजेपी जैसे पार्टी में, आरएसएस जैसे के संगठनों में रह करके अपनी बेइज्जती कराते रहते हैं। ये उनके लायक है, लेकिन ये शख्स जो है उसकी हत्या करने, मर्डर करने की भी चुनौती देता है। ये इस बात का प्रूफ है कि आरएसएस और बीजेपी और सवर्ण वर्ग के लोग भारत के मूल निवासी और जो है पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के विषय में ये किस तरह का सोच रखते हैं और किस तरह का जो है ये किस तरह का सोच रखते हैं और किस तरह का ये रखते हैं। किस तरह का सोच रखते हैं और किस तरह का जो है माइंड रखते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह की साजिश करते हैं। इनके साजिश को अंजाम देने के लिए इनका सबसे बड़ा संगठन जो है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अभिनव भारत जैसे संगठन जो है ये सामने आते रहते हैं और जो है ये सामने मौजूद हैं। अब इनको मैं बताना चाहता हूं कि ये पिछड़ों और दलितों को कहते हैं कि इनको उनसे कोई लेना देना नहीं है और आज की यही लोग जो है किसानों को
खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी ये बताते रहते हैं और बीजेपी के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर सिखों के बीच सिख बन कर के जाते हैं, मुसलमानों के बीच मुसलमान बन कर के जाते हैं, अपनी बहन बेटियों को भेजते हैं साजिश करने के लिए, दंगा फसाद कराने के लिए और जो है किसी भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ, किसान आंदोलन जो चल रहा है, अपनी मांग को लेकर के किसान अड़े हुए हैं, तो इनको ये बताना चाहता हूँ, इनको पिछड़ों से मतलब नहीं है, दलितों से भी मतलब नहीं है, ये अपने आप में काफ़ी हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये गेहूं है, ये गेहूं का दाना है, ये गेहूं है। और चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो सवर्णों के पास, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि गेहूं को जो खेती होती है, वो गेहूं की जो खेतों में खेती होती है, इसकी बुआई होती है, कोई ब्राह्मण भूमिहार ठाकुर की औरत और बहन बेटियां उस खेत में नहीं जाती है खेती करने के लिए। ये गेहूं की खेती जो बाज़ार से आप खरीदते हैं, ये पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे वो जादव हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, कहार हो, लोहार हो, जितने पिछड़े वर्ग के ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, वे इनको उपजाने का काम करते हैं, खेती करने का काम करते हैं। तुम जैसे ब्राह्मण ठाकुर और जिस क्षत्रिय की बात करते हो ना, उनकी बहन बेटी जो है, तुम्हारी माँ बहनें जो है, इसको उपजाने के लिए नहीं जाती है। जब वो उपजा करके देता है, तुम लोग भूमाफिया हो। किसान वो है, जमीन रहने से कोई किसान नहीं हो जाता है। किसान वो है जो अपने खेतों में खुद किसानी करता है। और जैसे कि ये गेहूं को मैंने दिखा रहा हूँ, ये कागज़ पर, ये गेहूं इतने आसानी से मार्केट में नहीं आते हैं। मार्केट में आने से पहले जिसको तुम लोग खरीद के खाते हो, और गांव देहात के हो तो तुम्हारे पास ज़मीन भी होगा, क्योंकि तुम लोग भूमाफिया हो, किसान नहीं हो। इसलिए जो है, क्योंकि तुम्हारे खेतों में, तुम सवर्णों के खेतों में वो पिछड़ा दलित वर्ग का ही लोग जो है जा कर के खेती करने का काम करता है, क्योंकि वो कला, वो कौशल और वो जानकारी, वो अनुभव पिछड़े वर्ग के लोगों के पास है। तुम सवर्णों के पास जो है गेहूं पैदा करने की कला नहीं है, पैसा चाहे जितना रख लो। और ये जो है गेहूं जो पैदा होता है, गेहूं पैदा होने से पहले इसको खेत को अच्छी तरह से जुताई होती है, फिर उसमें बोआई होती है। और ये 4 महीने 3 महीने में जो जिस प्रकार का वैरायटी का गेहूं होता है, वो धीरे धीरे सिंचाई, खाद, माटी अपने प्राप्त होने के बाद, पर्याप्त मात्रा में उसकी देखभाल के बाद उसमें घासें निकलती है, उसमें जो है अन्य पौधे निकलते हैं जो गेहूं को पैदा नहीं होने देंगे, उसकी सफाई करने होती है। और वो सफाई करने का काम कौन करता है? किसान करता है। और किसान जो है पिछड़े दलित वर्ग के लोग होते हैं। तुम लोगों को ये भी पता नहीं है कि कौन सा घास किस फसल को हानि पहुंचाता है। तुम लोगों को ये भी पता नहीं है कि ज़मीन में जो हल जो लगाए जाते हैं ट्रैक्टर का, चाहे ये जानवर वाला, कितने इंच गहराई तक जाना चाहिए, इसकी जानकारी जो है, जोताई, बुआई, निराई की जानकारी जो है किसानों के पास होती है। और वो किसान अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इसको धूल मिट्टी में पसीना बहा करके पैदा करते हैं। और पैदा करने के बाद जब फसल आ जाता है, तब जो है ये मार्केट में जाता है। मार्केट में जाने से पहले
ये किसान जो है इसको 4 महीने अपने पसीना बहा करके और अपनी कला कौशल के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा उसको जो है प्रोसेस करके इसको पैदा करते हैं, तब आता है। और तब तुम्हारे घर में, तुम सवर्णों के घर में माँ बहनें इसको रोटी बना करके और भोजन करने का काम करती है, तुमको भी खिलाती है और खुद खाती है। ये जितना काम होता है ये पिछड़े दलित वर्ग, गरीब वर्ग के लोग करते हैं। ये पैसे वाले, तुम जैसे जो है आरएसएस के ढल्ले पड़े हुए हो, वो मोहन भागवत जैसे लोग इसको नहीं करते हैं। मोहन भागवत भी जो इस गेहूं की रोटी को खाते हैं, वो जो है गेहूं किसानों की खेत में पैदा होता है 4 महीने मेहनत करने के बाद, 3 महीना मेहनत करने के बाद, खून पसीना एक करने के बाद। और ये जो है पिछड़े वर्गों की मेहनत से ये गेहूं पैदा होता है। कोई सवर्ण जाति के औरत और मर्द जो है उसमें मेहनत करने नहीं जाता है। ये भारत की सच्चाई है, क्योंकि ये जो है खेती करने की कला जो है और खेती करने की जानकारी और अनुभव, एक्सपीरियंस जो है पिछड़े दलित वर्ग के लोगों में होता है। ये जो है चाहे वो कोयरी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, शाक्य हो, सैनी हो, यादव हो, कुम्हार हो, लोहार हो, ये जितने भी हैं, चाहे वो नोनिया हो, चौहान हो, जितने पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं, चाहे धोबी हो, अपना धंधा और बिजनेस करते हुए भी खेतों में काम करते हैं। और किसान वही है जो अपने खेतों में काम करता है। तुम लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि 1 एकड़ ज़मीन में कितना गेहूं का बीज लगता है। वो किसान जो अनुभव वाला किसान होता है, जो जानकारी रखता है, उसको वो उस हिसाब से पैदा करता है और उसको बीज तुम लोगों को दे दिया जाएगा। ये गेहूं का बीज खेत में डालने के लिए वो भी करने नहीं आएगा और पैदावार नहीं होगा। ये जो पैदावार देखते हो किसानों के अनुभव से ये पैदा होता है। अब आता हूँ मैं दूसरे चीज पर, वो हो गया गेहूं। अब मेरे पास जो है ये उदाहरण के लिए ये जो है ये सरसों है, तेलहन, क्योंकि भाजी जो बनाते हो तो बिना तेल का नहीं बनता है। सरसों का तेल घर घर में इस्तेमाल होता है और पूरे दुनिया में इस्तेमाल होता है। और चाहे तुम ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, और चाहे कोई भी हो, तुम्हारे घरों में सब्जी में इसी सरसों का तेल जो है बन करके और तेरे शरीर में मालिश होता है और सरसों के तेल से भाजी बनता है। ये सरसों का दाना जब मार्केट में ऐसे नहीं आता, ये कहीं आसमान से नहीं टपकता, ये कहीं आरएसएस मोहन भागवत के फैक्ट्री में नहीं बनता। ये पिछड़े दलित के जो खेतों में किसानी करते हैं, किसान जो होते हैं, किसान वो होते हैं जो खुद अपना खेत भी रखे हैं और खेतों में अपना काम करते हैं। किसान जो होगा उसको सरसों की बुआई करने के काम मालूम है। ये जो है ये भी जो है ये 60 दिन से ले करके 3 महीना 4 महीना अलग अलग वैरायटी का सरसों जो है खेतों में मेहनत करने के बाद पैदा होता है। तुम लोग जैसे जो है सवर्णों को यदि सरसों की ये दाना दे दिया जाएगा, बीज दे दिया जाएगा खेत में, इसको बुआई करने के लिए नहीं कर पाओगे, इसलिए कि इसका एक्सपीरियंस और जो है अनुभव नहीं है। ये अनुभव उसके पास है जो खेतों में दिन रात काम करता है। 1 एकड़ खेत में जैसे किसानों ने पूछा था वो सही पूछा था। आखिर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, मैं कहता हूं कि सवर्ण वर्ग के लोग तुम जा करके थोड़ा वीडियो बनाने का और सरसों ले करके खेतों में अपने हाथ से छिटने का नहीं कर पाओगे। कहीं ज़्यादा गिर जाएगा, कहीं कम गिर जाएगा, कहीं खेत खाली रह जाएगा। तुम लोग सरसों का पैदावार भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनुभव एक्सपीरियंस जो है उसके पास है जिसके पास खेती करने का अनुभव है और खेतों में काम करता है। उसकी बुआई से ले करके, खेत की जोताई से ले करके फसल कटने तक
वो दिन रात उसमें लगा रहता है, मेहनत करता है, उसके पास ये अनुभव होता है। जो जिस काम को नहीं करता है वो उसको अनुभव नहीं होता है। ये प्रैक्टिकली 100% सत्य है। ये सरसों मार्केट में ऐसे नहीं आता कि तुम लोगों के पास पैसा है, दौलत है और सरसों खरीद लोगे। ये सरसों मार्केट में तब आता है जब पहले खेतों में, किसानों के खेतों में पैदा होता है और 4 महीना जो है वो परिश्रम करके इसको पौधों को बड़ा करता है, सिंचाई करता है, निराई करता है, इसमें पैदा होने वाले अन्य घासों को निकालता है, सफाई करता है, तब पौधों को मजबूती मिलता है। और तुम ब्राह्मण भूमिया ठाकुर जो अपने को सवर्ण सवर्ण लगा रखे हो, अगर ये सरसों किसान पैदा न करे, इतना औकात नहीं है तुम लोगों के पास कि खुद जा करके खेती करके और सरसों को पैदावार बना दो। वो खेती वो करता है जिसके पास इसका एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस उसके पास है जो दिन रात खेती में लगा रहता है। खेतों में 4 महीना सालों भर वो मेहनत करता है अपने फसल के लिए। ये सरसों, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये जितना जो पिछड़े दलित की बात कर रहे हो, ये सारे खाद्यान्न, सारे खाद्य सामग्री का पैदावार पैदा करने वाला वो पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं। कोई सवर्ण जाति के पास तुम्हारे जो है 100 एकड़ 500 एकड़ जमीनें हो सकती है, लेकिन तुम लोग भूमाफिया हो, किसान नहीं हो, तुम खेती करना नहीं जानते हो। खेती करना वो जानता है। तुम्हारे भी खेतों में पिछड़े वर्ग के लोग जाकर के खेती करते हैं। ये भारत की सच्चाई है। तुम लोग खेती नहीं करते हो, तुम लोग भूमाफिया हो, जमीनों को कब्जा करके रखे हुए हो, और तुम्हारे खेतों में गरीब लोग जा करके वो भी बटाई मलगुजारी पर दे देते हो, और वो लोग जा करके खेती करते हैं और मेहनत करते हैं, तब जो है ये पैदा होता है और मार्केट में आता है। और उसको चाहे पीस के मसाले में डालो और चाहे कल्लू में, स्पेलर में इसको तेल निकाल करके तेल इस्तेमाल, कंपनी तेल तब बनाती है। मुकेश अंबानी हो चाहे अडानी हो, उनकी चाहे पैसा चाहे जितना हेलीकॉप्टर पर घूमे, जितना अरबपति हैं, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि एक सरसों का दाना पैदा कर सके। किसान गरीब जरूर है, लेकिन उसके पास औकात है कि ये किसान जो है खेती से सरसों का दाना पहले पैदा करता है, तब वो मार्केट में आता है, तब जो है घर घर में इस्तेमाल होता है। जिसकी बात कर रहे हो किसानों की, कभी तू लोग पाकिस्तानी बताता है, कभी खालिस्तानी बताता है, कभी आतंकवादी बताता है। अरे आतंकवादी तो वो लोग हैं, आतंकवादी तो वो लोग हैं करना कुछ नहीं जानते, खाद्य सामग्री को पैदा करना कुछ नहीं जानते। वो काम करता है किसान, और जो है काम करता है किसान और खाता है तू लोग। अगर किसान इसको पैदावारी को बंद कर दे या केवल अपने परिवार भर के लिए सीमित कर दे, तो मार्केट में जब ये नहीं आएगा तो तुम खरीद भी नहीं पाओगे। पैसा खा करके जिंदा नहीं रहोगे। खाना तो पड़ेगा गेहूँ, खाना तो पड़ेगा चावल, खाना तो पड़ेगा अनाज। तो अनाज जो है, जो खाद्य सामग्री का जितना भी चीज़ मार्केट में देख रहे हो और पैसे से खरीद रहे हो, वो सारे के सारे गरीब मजदूर किसान जो एक्सपीरियंस वाले हैं, भूमाफिया लोग नहीं पैदा करते। किसानों में 2 तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो 5-10 एकड़ 50 एकड़ उनके पास ज़मीनें हैं, और पिछड़े वर्ग के लोग की एक खासियत है, चाहे वो पंजाब का हो चाहे हरियाणा का, किसी भी देश के कोने में, उनकी एक खासियत है कि ज़मीन चाहे 5 एकड़ हो चाहे 50 एकड़ हो, वो अपने खेतों में काम करते हैं, स्वयं उसको उपजाने का काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर अन्य मजदूर को भी लगाते हैं। ये होते हैं किसान। ये जो है बैठ करके जब गाड़ी में, मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हो, वो पेट में जब अनाज नहीं रहेगा, वो जिस दिन ये एकवट करके रोक देंगे तो तुम लोग भूखे मरोगे, क्योंकि मार्केट में वो नहीं रहेगा। ये जो है, ये चना है। ये चना जो है, ये जो पौष्टिक अनाज जो पैदा होता है और मार्केट में आता है, इसकी भी खेती किसान करता है।
और वो काम करता है। चाना जो है तुम्हारे सवर्ण जाति के लोगों को पैदा करने नहीं आता है, ये सच्चाई है। ये चाना जो है गरीब मजदूर किसान जो है, जो खेती करने का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो लोग करते हैं। उनके द्वारा पैदा होने के बाद मार्केट में आता है। ये कहीं तुम्हारे मोहन भागवत के या तुम्हारे बजरंग दल के या तुम्हारे जो अपना हिंदू संगठन चला रहे हो और जो क्षत्रिय और राजपूत की बात कर रहे हो, उनकी बीबियां, उनकी औरतें, उनकी बेटियां इस खेतों में काम करने नहीं जाती है। वो बना बनाया जब चीज़ मिलता है तो घर में बना के खिलाना और खाना जानती है। ये जो है जो पैदा होता है पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की, छोटे किसान चाहे बड़े किसान, पिछड़े दलित वर्ग की लोग जो है उनकी माँ बहनें, उनकी बेटियां खेतों में जा कर के 4-4 घंटा 8-8 घंटा भर दिन ये जो है पूरे मौसम तक पसीना बहाती है और मेहनत करती है। मर्द और औरत दोनों वो पसीना बहा करके पैदा करते हैं और तब जो है ये पैदा होता है और तब मार्केट में आता है। तो ये दलहन के काम दाल बना के खाते हो या कहते हो कि हम चना खा रहे हैं। बहुत से अमीर लोग तो ऐसे हैं कि चना का पेड़ कैसा होता है, पौधा कैसा होता है, उनके बच्चे नज़र से भी नहीं देखे हैं। लेकिन जो है सवर्ण जाति की तो जो तू बात कर रहे हो, सवर्ण जाति के खेतों में जो काम करते हैं, जो किसानी का काम करते हैं, वो पिछड़े दलित वर्ग के लोग होते हैं। तुम्हारी माँ बहनें, तुम्हारे जो है औरतें जो है वो खेतों में जाके काम नहीं करती है, क्योंकि वो मालूम भी नहीं है। तुम मर्दों को तो मालूम नहीं है तो औरत बेचारी तो घर में है, उसको क्या मालूम रहेगा। इसी तरह से जो है ये जो है ये जो है ये चावल है। इस चावल को जो मैं दिखा रहा हूँ, ये चावल ऐसे चावल नहीं पैदा होता है। ये चावल जो है इसके ऊपर कवर होता है और कवर युक्त इस अनाज को धान बोलते हैं। धान की खेती होती है, चावल की खेती नहीं होती है। धान से चावल कुटाई करके मशीन से उसको निकाला जाता है। मूर्ख, तुम सवर्णों की बात करते हो। ये जो धान की खेती होता है, इस धान की भी खेती 4 महीने 3 महीने जिस कैटेगरी का ये पौधा होता है, उसका जो खेती जो है वो किसान करते हैं। और वो किसान जो है पिछड़े दलित वर्ग के लोग होते हैं। ये पिछड़े दलित वर्ग के लोग अपना हड्डी पसीना खून पसीना एक करके और इस धान को 4 महीने 3 महीने के बाद जैसा इनका क्वालिटी होता है, जैसा इनकी प्रजाति होता है, उसके हिसाब से पहले ये फसल होता है। फसल तैयार होने के बाद पहले इसमें खेत की जुताई, निराई, पानी, खाद, माटी, इसमें दिन रात पसीना बहाते हैं। इसमें तमाम तरह की घासें पैदा होती है। अगर वो घास न निकालेंगे उस खेत से तो ये इसका पौधा दब जाएगा और घास ही घास हो जाएगा। तो इसको चावल के रूप में परिणित करने से पहले इसको जो है धान का जो है उपज करने के लिए 4 महीना वो मेहनत करते हैं। वो किसान होते हैं जो ज़मीन रख करके हजारों एकड़ सैकड़ों को जो ज़मीन रखे हैं और खेती किसानी खुद नहीं करते हैं, वो किसान नहीं है, वो भूमाफिया है, इस देश का आतंकवादी है। किसान वो है जो खुद काम भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर गरीब मजदूर को भी किसान उसको लगाता है। तो ये चावल ऐसे मार्केट में नहीं आता है। चावल से पहले धान पैदा होता है, धान का फसल उगता है और धान के फसल उगने के बाद जो है इसकी क्वालिटी तब मार्केट में आती है। तो इसी तरह से जो है ये है बटाटा, इसको महाराष्ट्र में कहा जाता है, आलू कहा जाता है बिहार उत्तर प्रदेश में। ये भी जो है इसकी खेती जो है ये किसान ही करते हैं
और वो पिछड़े दलित वर्ग के लोग ही करते हैं, और वो ही करते हैं जो आलू की खेती करना जानते हैं। सब लोगों को आलू की खेती भी करने नहीं आएगा। जो नहीं जानते हैं उनसे आलू पैदा ही नहीं होगा, वो बीज भी उसी में सड़ जाएगा। जो किसान होते हैं, इसको आलू की खेती बुआई करने के समय में कब कितना पानी देना है, कब कितना खाद देना है, कब कितना क्या देना है, कि किसानों के पास एक्सपीरियंस होता है। और ये इसको भी 3 महीने से 60 दिन से 4 महीने तक जिस प्रकार का वैरायटी होता है, मेहनत करने के बाद तब ये आलू जो है ये ज़मीन से निकलता है और तब मार्केट में आता है। ये सारे काम जो है इसको आलू को पैदा करने का वो पिछड़े दलित वर्ग के लोग करते हैं, कोई सवर्ण जाति के वर्ग के लोग नहीं करते हैं। उनके पास खेत हो सकता है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन हो सकता है, लेकिन उसके ज़मीनों में काम करने वाला, क्योंकि उनको तो मालूम ही नहीं है, वो भले ट्रैक्टर रखे हो, वो खेतों में काम करने वाला पिछड़े दलित वर्ग के लोग होते हैं, क्योंकि वो खेती दिन रात करते हैं और खेती करने की उनके पास एक्सपीरियंस और जानकारी होती है। उसी तरह से ये जो है मैं दिखा रहा हूँ, ये कंदा है, इसको यहाँ कंदा बोलता है, ये प्याज भी बोलता है। ये जो है प्याज की भी खेती ये पिछड़े दलित वर्ग के लोग करते हैं। ये जो है खेतों में ये सारी चीज़ जो मैं जो दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ कि पैसे वाला चाहे जितना अरबपति बन जाए, उसकी औकात नहीं है कि वो अपने कंपनी और फैक्ट्री में इसको बना सके। ये सारी चीज़ें जो है प्राकृतिक ढंग से खेतों में पैदा किए जाते हैं, और वो पैदा करने का काम किसान करते हैं। और वो किसान जो है वही होता है जो खेती किसानी करना जानता है। प्याज का पैदावार वही करता है जो प्याज का पैदावार, कंदा का पैदावार करना जानता है। हर पौधों का, हर खाद्य सामग्री का अलग अलग तरीका, तौर तरीका और सिस्टम होता है। ऐसे जो है हवा में तीर चलाने से मार्केट में कंदा नहीं आता है। मार्केट में कंदा तब आता है जब वह किसान अपनी इसकी बीज बोने से लेकर इसकी बेसार पैदा करने से, बियड़ पैदा करने से लेकर के बुआई और फसल उपजने तक इसको ध्यान रखता है। हर घंटे, हर रोज़ इसको ध्यान रखता है, उसमें क्या बीमारी लग रही है, क्या ज़रूरत है, कब पानी की ज़रूरत है, कब खाद की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को वो कब गोड़ाई की ज़रूरत है, इसकी गोड़ाई सही ढंग से ना हो तो ये पैदा नहीं होता है। इसमें जो है सिस्टम तौर तरीके से खेती का काम करते हैं, तब जो है मार्केट में आता है। और किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बताने वाले लोगों से मैं कहता हूँ कि आतंकवादी वो लोग हैं जो किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बताते हैं। वो किसानों के द्वारा, पिछड़े दलितों के द्वारा पैदा किए हुए अनाज, खाद्य सामग्री को अपने घरों में खाते हैं खरीद करके। वो तब आता है मार्केट में जब वो पैदा करते हैं। वो पैदा नहीं करेंगे तो मार्केट में आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो कागज़ का रुपया चबा करके पेट भरने वाला नहीं है। ये सच्चाई है, ये दुनिया की सच्चाई है, केवल भारत की सच्चाई नहीं है। और ये जो है खेतों में पैदा होता है। और खेतों में कौन पैदा करता है? मुकेश अंबानी, अंडानी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और मोहन भागवत जैसे लोग नहीं करते हैं, जो ज़मीन पर रह करके खून पसीना बहा करके खेतों में काम करते हैं। और उस खेतों में काम करने को, इसको पैदावार, उपज पैदा करने की उनको पास अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो लोग करते हैं। वो किसान होते हैं। किसान वो चीज़ होते हैं जो तुम खा रहे हो घरों में, इसीलिए उनको अन्नदाता कहा जाता है। अगर वो पैदा न करें या अपने तक सीमित रख दे तो पैसे वाले पैसे से नहीं जिएंगे। वो दूध भी पैदा होता है, दूध का उत्पादन भी किसान करता है। दूध का भी उत्पादन जो है वो गाय भैंसे किसानों के पास होती है। उसको खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है, धुलाता है, उसके पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, इसके बाद वो दूध देती है।
ऐसे दूध नहीं देती है। वो दूध का जो भी आप देख रहे हो वो सारे किसान करते हैं। जितने खाने पीने की जो सामग्री है असल जिस पर देश का विश्व की जनता जिस पर जिंदा है, वो हवा और पानी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी खाने पीने की चीज़ें जो है सारे के सारे चीज़ को किसान पैदा करते हैं। ये जो है ये टमाटर है। ये टमाटर मार्केट में ऐसे नहीं आता है। पैसे वाले बड़े गर्मी से जोशी से किसानों को आतंकवादी पाकिस्तानी बता देते हो और यहाँ पिछड़े और सवर्णों की बात करते हो। ये टमाटर जो है ऐसे नहीं बनता है। ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। ये किसी मोहन भागवत के पैसे से नहीं बनता है। ये इसको किसान पैदा करते हैं। ये तुम ब्राह्मणों के घर में नहीं बनता है। ये किसानों के खेत में टमाटर की अलग खेती करने की भी एक अलग कला होती है। जितने खाद्य सामग्री हैं उनकी खेती करने की अलग अलग किस्में होती है, अलग अलग तौर तरीके होते हैं। इस टमाटर के लिए भी ये बहुत नाजुक चीज़ होता है। थोड़ा सा भी ऊंच नीच होने पर इसका फसल नष्ट हो जाता है, जल जाता है, पौधा नष्ट हो जाता है। बड़ी बारीक तरीके से इसको ध्यान रखते हुए इसको पौधों को विकसित करना होता है, तब उसमें फल आता है और तब ये पकता है तो मार्केट में आते हो तो टमाटर खरीद के खाते हो। ये किसानों का दम है। किसानों को इसीलिए अन्नदाता कहते हो। और देश के गद्दार वो लोग हैं जो किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी की संज्ञा दे रहे हैं। किसान को अन्नदाता इसलिए कहा जाता है कि वो ज़मीन से जुड़ करके रात दिन पसीना बहा करके उसके लिए वो काम करता है और तब मार्केट में आता है, तब तुम्हारे पैसा काम आता है। ये जब पैदा नहीं होगा ये मार्केट में नहीं आएगा, और मार्केट में नहीं आएगा तो पैसा रहते हुए भी तुम टमाटर नहीं खा पाओगे, कोई भी खाद्य सामग्री नहीं खा पाओगे। पैसे वाले सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट तैयार है तो उसको खरीद सकते हैं, उसके महंगे दामों पर बेच सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत उनको है जो इसको खेतों में पैदा करते हैं। इसलिए एमएसपी जो भी किसान मांग रहे हैं उनकी मांग जायज़ है। उनकी लागत होती है, उनकी मेहनत होती है, उनको मिलना चाहिए। उनकी मांग जायज़ है। और जो है ये जो आप देख रहे हो ये उदाहरण दे करके मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज़ को। ये जो है ये लहसुन है। ये लहसुन जो है गार्लिक, ये जो है ये भी कोई किसी कंपनी में नहीं बनता। ये किसी मोहन भागवत के फैक्ट्री में नहीं बनता। ये तुम ब्राह्मणों के घर में नहीं बनता। ये खेती किसान उगाते हैं इसको भी। ये लहसुन है, ये भाजी में, दवाई से लेकर सब्जी में इसको इस्तेमाल होता है। ये मार्केट में तब मिलता है जब इसको किसान पैदा करता है। इसकी भी बुआई जोताई के लिए मिट्टी बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा बनानी होती है। इसको जोताई निराई इसकी बहुत बारीक, इसको जो है खेती की जोताई करनी होती है। वो बड़े बड़े ढेला में भी इसको बो दोगे तो ये पैदा होने वाला नहीं है। ये किस तरह से पैदा होगा उस तरह से जो है इसमें खेतों के वो माहौल को बनाना होता है। उस खेत को जो है वो बनाना होता है और जो है वो तब जो है उसमें वातावरण जब पैदा होता है, उर्वरा क्षमता होता है, उर्वरा क्षमता के हिसाब से उस खेतों में उसको देना होता है, तब ये पैदा होता है। जब पैदा नहीं होगा तो ये मार्केट में नहीं आएगा, ये लहसुन नहीं दिखाई देगा। ये किसी अंडानी अंबानी और तुम ब्राह्मणों के जो अपने सवर्णों की बात कर रहे हो, ये किसी पैसे के फैक्ट्री में नहीं बनता है। ये किसी पैसे वाली फैक्ट्री में नहीं बनता है। ये किसानों के खेत में पैदा होता है और इसको जो है 2 महीना 4 महीना 6 महीना जो भी है 4 महीना इसको वो सेता है, उसको विकसित करता है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत होता है खेतों में निगरानी करता है, देने का काम करता है। ये जो है ये जो आप देख रहे हो अब जो ये हरा मिर्चा है, ये जो है मिर्चा, ये भी किसी पैसे वाले के कंपनी में नहीं बनता है। चाहे जितना अरबपति हो, जितना बड़ा फैक्ट्री हो, मैं चैलेंज करता हूँ कि एक मिर्चा बना करके कोई कंपनी वाला दिखाए।
ये मिर्चा कंपनी में नहीं बनता है, ये किसानों के खेत में बनता है। किसानों की खेत ही जो है ये किसानी से पैदा होता है, और इसका भी मिर्चा की खेती करने की एक अलग कला होती है। जो इसकी कला को नहीं जानेगा वो मिर्चा को भी नहीं फरा पाएगा। ये जो है मिर्चा जो है बड़ी महीन तरीके से इसके लायक खेती बनानी होती है। ये हर प्रकार के मिट्टी में पैदा भी नहीं होगा, इसके लिए अलग प्रकार की उर्वरा मिट्टी, दोमट मिट्टी होती है, और उसके लिए जो है वहाँ ये पैदावार होता है। थोड़ा सा इसमें चूक हो जाए, पानी तर ऊपर हो जाए तो इसके पौधे का जो है जड़ सड़ जाता है, और वो खेत का खेत एकड़ का एकड़ सूख जाएगा, मार खा जाएगा, वो खेती पैदा नहीं होगा। तो जो है ये जो आप कह रहे हो, ये सवर्णों की बात कर रहे हो, ये सवर्णों के घर में पैदा नहीं होता है। सवर्ण के पास खेत हो सकता है, और मुझे मालूम है कि सवर्ण क्या करते हैं, गरीब मजदूरों को लगा करके वो खेती करवाते हैं, धान गेहूं का खेती करवाते हैं। ये मिर्चा का भी खेती वो नहीं करवाते हैं, तो धान गेहूं का खेती करवाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। आखिर जो है मेरे गांव के एक ब्राह्मण थे, उनके पास ट्यूबवेल था, तो ट्यूबवेल पर वो मिर्चा लगाए थे। लगभग जो है वो 100-200 पौधा जो है मिर्चा लगाए थे, और जब उनको खुद इस मिर्चा को फराने में मेहनत करना पड़ा, वो ब्राह्मण परिवार से आते थे, तब उनको जितना घास जमता है और फिर उसकी सफाई करना होता है, जब तक पौधा संरक्षित नहीं होगा, और पौधा जो है वो जब तक जो है अपने हार्मोन से ये यथोचित नहीं भरेगा, एक भी मिर्चा उसमें नहीं निकलेगा, फूले नहीं आएगा। तो जब उनको मेहनत पड़ने लगा, एक कियारी यानी लगभग 100 पौधे को मिर्चा को फराने के लिए जब उनको मेहनत करना पड़ा, तब कहते हैं कि ओ इतना मेहनत लगता है मिर्चा फराने में, तब बाजार में मिर्चा जाता है। ये मिर्चा ऐसे नहीं होता है, ये किसी ऐसे चीज़ है, ये प्राकृतिक जो चीज़ है वो किसान ही कर सकता है, और किसान वही है जो किसानी करने का उसके पास एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस उसके पास है जो खेतों में काम करता है, जिस फसल को उगाता है। धान गेहूं का फसल तो अक्सर लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फसल है जैसे मिर्चा है, प्याज है, कंदा है, और महीन तरीके का फसल जो है वो बहुत बारीक तरीके से करनी होती है, उसका एक अलग अनुभव होता है। तो इसी तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ, आखिर जो है जितना खाद्य सामग्री है जिस पर पूरा देश जिंदा है, वो जो है चाहे पैसा जितना रहे, जिंदा रहेंगे तब ना पैसा कमाएंगे, जिंदे नहीं रहेंगे तो क्या पैसा कमाएंगे। और जिनको लगता है कि किसान जो है आतंकवादी है, किसान जो है खालिस्तानी है, किसान पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान से भी कंदा आता है, पाकिस्तान में भी अनाज ही लोग खाते हैं। वो कहीं भी पूरे दुनिया में लोग चाहे जितने पैसे वाले बन जाए, उनको खाना है वही जो खाद्य सामग्री का चीज़ है। तो खाद्य सामग्री का चीज़ जो है, जो खाने वाली जो फसलें हैं, वो किसानों के खेत में पैदा होता है। तो ये जो है किसानों के खेत में पैदा होता है, किसानों के खेत में पैदा नहीं होगा तो मार्केट में नहीं आएगा, और मार्केट में नहीं आएगा तो चाहे जितना पैसा रखे हो वो भूखे मरने के सिवाय कोई नौबत नहीं रहेगा, और इंसान को खाने के लिए विवश हो जाएगा। क्योंकि ये अनाज जो है, ये खाद्य सामग्री जो अब किसानों ने जो विकसित किया है, उनके पुरखों ने विकसित किया है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित किया है। इंसान को इंसान से खाने से वो बचाव करता है, क्योंकि पेट की भूख जो है ऐसी चीज़ है कि जब जो है उसको भूख लगेगा तो भोजन चाहिए, तो जब भोजन नहीं मिलेगा तो आदमी को खा जाएगा। ये होता था, खाना बदोश जीवन में होता था, जब खेती किसानी नहीं था, लोग आदमी को और जानवरों को खाते हैं। आज भी उसका नमूना मांसाहार है। मांसाहार में जो है तमाम तरह के जानवर उसी का हिस्सा है, जो जंगलों में आदमी जीता था, और अनाज के अभाव में उसको मांस का खाने का भोजन तो चाहिए ही, तो भोजन का इस्तेमाल करता था। तो जो है मेरे कहने का मतलब ये है
कि जो आप लोग किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी ये बता रहे हो और जो है मतलब नहीं है पिछड़े दलितों से, तो मैं पिछड़े दलित भारत मूल निवासियों से कहता हूँ कि आप चेतो, देखो इन लोगों की कैसी मानसिकता है, ये जो है इनकी मानसिक सोच जो है इस पर चेतो। ये आपके जो भी व्यवस्था है, चाहे वो आरक्षण की व्यवस्था हो, चाहे आपके नौकरी सर्विस की व्यवस्था हो, हर तरह से सुनियोजित साजिश रच करके और जो है ये उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। जबकि सच बात ये है कि जिस पिछड़े दलितों की आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वही पिछड़े दलित वर्ग अनाज पैदा करके और मार्केट में उन्हीं के माध्यम से आता है, उन्हीं के खेतों में उन्हीं के मेहनत से ये पैदा होता है और मार्केट में आता है, तब सब लोग उसको खरीद करके खाते हैं। और किसानों की जो समस्या है एमएसपी वाला और जो भी किसानों की मांग है वो उनकी जगह है और वो जायज़ है। हमें उनको मदद करनी चाहिए, हमको उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और ये जो है किसान कोई भी हो सकता है, वह ब्राह्मण भी किसान हो सकता है जो खेतों में काम करता है। लेकिन ये तो अक्सर हजारों सौ लोगों में, मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग खेतों में काम करते हैं। उनके खेतों में खेत हो सकते हैं, सैकड़ों एकड़ खेत हो सकते हैं, हजारों एकड़ खेत हो सकते हैं, लेकिन वो किसान नहीं है, वो भूमाफिया है। किसान वो है कि खेत भी है और खेत में वो काम भी करता है, ज़रूरत पड़ने पर गरीब मजदूरों को लगाकर पैदावार को बढ़ाता है, वही किसान है। वो किसान नहीं है जो हजारों एकड़ ज़मीन रखा है और ज़मीन को चेहरा तक देखने नहीं जाता है। वो किसान नहीं है जिसको पता ही नहीं है कि 1 एकड़ में गेहूं कितना लगेगा, उसको पता ही अगर केवल यूरिया खाद छींटने को दे दिया जाए तो जो किसान है जो खेती करता है उसको एक तरफ कर दिया जाए और तुम ब्राह्मण भूमिया ठाकुरों को कर दिया जाए यूरिया खाद छींटने के लिए, तो सारा खेत बर्बाद कर दोगे, कहीं पड़ेगा कहीं नहीं पड़ेगा। और वो जो किसान है जो दिन रात काम करता है उसके हाथ में, उसके मुट्ठी में वो काला होता है। जब उस खाद को यूरिया को मारेगा खेत में तो 3 दिन के बाद हरियाली बिल्कुल बराबर आती है। उसको कहते हैं किसान, क्योंकि उसके हाथ में और दिमाग में एक्सपीरियंस होता है। फेंकता है दूर लेकिन आइडिया लगा लेता है कि जो है वो किस तरह से बराबर चारों ओर जाएगा। और जो किसान नहीं है, सफा पहचान है, उसको या तो सरसों दे दो या यूरिया खाद दे दो और एक खेत में छींटो और छींटने के लिए दे दो और वीडियो बनाओ। ये जो है उसको नहीं कर पाएगा, वो कहीं ज़्यादा डाल देगा, कहीं कम डाल देगा, कहीं खेत खाली रह जाएगा, क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है। अनुभव उसके पास है जो खेतों में काम करता है, अनुभव उसके पास है जो खेती करता है, और अनुभव उसके पास है जो दिन रात खेतों में खून पसीना एक करता है, तब कोई भी खाद्य सामग्री मार्केट में आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसानों का समर्थन करो। किसान अन्नदाता इसलिए नहीं कहा जाता कि फोकट का बाजार में आ जाता है। किसान उसको अन्नदाता इसलिए कहा जाता है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, किसान अन्नदाता इसलिए कहा जाता है कि जमीन में अपने नाखून की एक एक परिश्रम से, खून पसीने से उसको 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना जिस प्रकार का फसल है उसको बोने से लेके फसल कटने तक उसको खून पसीना एक करके तब वो प्रोडक्ट आता है, उसको कहते हैं किसान। किसान ऐसे सरल नहीं होते हैं। जिस दिन जिसको किसानी करनी पड़ जाएगी, जो किसान नहीं है उसको आप दे देंगे कोई खेती करने के लिए, वो कर ही नहीं पाएगा। खेत का और समय बर्बाद जाएगा, उसमें कोई फसल उससे पैदा नहीं होगा। उसको उसी आदमी की जरूरत पड़ेगा जो आदमी उस खेती को करने के बारे में एक्सपीरियंस रखता है, अनुभव रखता है, वही आदमी कर पाएगा, बाकी कोई करता ही नहीं है। कहने से, फोकस बांधने से और बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी में घूमने से ये कोई किसान नहीं हो जाता है। किसान जो है अन्नदाता ही है, और अन्नदाता ही नहीं जीवनदाता भी है। अगर भारत का सबसे बड़ा भगवान है तो वो किसान है, क्योंकि वो किसान जो है वो ही पैदा करता है। ऐसी ये चीज़ है, खाद्य सामग्री का कोई भी चीज़ ले लीजिए, ये दुनिया के अंदर जो है उगाने की तकनीकी में विकास कर सकते हैं। उगाने की तकनीकी में
आधुनिक टेक्नोलॉजी से विकास करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होगा। वो पैदा होगा तो खेती के किसान में पैदा होगा। चाहे उस किसानी को, खेती को शीशे के बंद रूम में आप उस वातावरण को पैदा करके करो, लेकिन उसमें भी किसानी आपको करना पड़ेगा। बिना किसानी को ये काम नहीं होता है। तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से मैं पिछड़े दलित वर्ग जो भी है, मूल निवासी, ऐसे लोगों से सीखिए कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। इनके बारे में जो मैंने वीडियो दिखाया वो किसी ब्राह्मण का वीडियो है। वो क्या सोचते हैं, उनकी वो प्लानिंग है, और जोश में आ करके अपने सारे प्लानिंग को वीडियो के माध्यम से कर दिया है। तो ये जो है, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये बहुत कुछ पोल खोल करके रखा है। बहुत कुछ जो इनकी पेट में जो कला चल रही है वो आ रहा है। और साथ ही ये बीजेपी आरएसएस के लोग और ये सवर्ण जाति के लोग जो हैं, जो किसानों के विरोध में हैं, मैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूँ जो किसानों को अन्नदाता और सपोर्ट कर रहे हैं। मैं विनय दुबे जैसे लोगों को मैं सम्मान करता हूँ जो किसानों के सपोर्ट में अपना बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कहता हूँ जो अंधभक्त जो बने हुए हैं और काज ने किसके ट्रेनिंग के आधार पर किसानों को जो है आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या बतलाने का काम करते हैं। मैं उन लोगों को कहता हूँ कि आतंकवादी तुम हो, क्योंकि उसका पैदा हुआ खाते हो। वो पैदा करता है और पैदा करने के बाद मार्केट में आता है। कहीं अभी तक उसका कोई सिस्टम नहीं है कि किसान पैदा न करे जो भी खाद्य सामग्री है और मार्केट में आ जाए। कहीं से भी मंगाएं, चाहे अमेरिका से मंगाएं, चाहे पाकिस्तान से मंगाएं, किसी भी देश में जब वो पैदा होता है तो किसानों के खेत में पैदा होता है, वो किसानों के यहाँ पैदा होता है। कोई ऐसा अभी तक कंपनी नहीं बनी है कि कंपनी में गेहूं पैदा हो। कभी ऐसा कोई नहीं बना है कि कंपनी में चावल बन जाए। वो जो है चावल प्लास्टिक का बन सकता है, रियल जो चावल, धान का जो चावल खेत में होता है वो खेत में ही बनेगा। वो किसानों के पास होता है, वो किसानों से ही पैदा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं भारत मूल निवासी बैकवर्ड दलितों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों से सीखिए, पहचान करिए और ऐसे लोगों को जवाब देने का काम करिए। अब वो समय नहीं है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रह करके अपना काम करेंगे। ये जो है इनकी मानसिक सोच ये उजागर होती है। मैं कितना बार जो है मानसिक सोच को उजागर करने का काम किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आज का समय जो है समाप्त करता हूँ। अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जो है शेयर करिए और किसानों को सपोर्ट करिए। किसानों की मांग जायज़ है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग जायज़ है और उनको मिलना चाहिए। जैसे आप कहीं काम करते हैं तो आपको मजदूरी मिलना चाहिए, उसी तरह से वो 4 महीना एक एक फसल के लिए 3 महीना मेहनत करता है, उसका मेहनताना मिलना चाहिए। लेकिन किसानों की मजबूरी यही है कि वो जो है अपना जो है खेती तो करते हैं, खाद में, मिट्टी में, पानी में, मजदूरों में वो पैसा लगाते हैं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट तैयार होता है तो वो जो है उसका भाव इतना गिर जाता है कि उनकी फसल, वो लागत का दाम भी निकलना मुश्किल होता है। बहुत सारा उदाहरण आप देखे हैं। तो किसानों का जो आंदोलन है, किसानों का जो मांग है वो जायज़ है, उसको सपोर्ट करिए और समर्थन करिए और किसानों की समस्या को समाधान करने में उसका हल निकालने का प्रयास करिए। ये जो है इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है आपको विराम देता